हेलो फ्रेंड्स, सेलफोर्स लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे कि लुकअप रिलेशनशिप क्या होती है, ठीक, लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट कैसे होती है, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप क्या है, मास्टर डिटेल को लुकअप में कैसे चेंज करना है और लुकअप को मास्टर डिटेल में कैसे चेंज करना है और रोल ऑफ समरी हमें किस तरह से यूज़ करनी है। देन मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमारे पास जब हम मास्टर डिटेल रिलेशनशिप यूज़ करते हैं तो एक पेरेंट बनता है, एक चाइल्ड बनता है। तो उस केस में हमने प्रोडक्ट डिटेल को कस्टमर डिटेल को हमने क्या बनाया था, चाइल्ड बनाया था। ये आपके लिए मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है सी से। इनवॉइस हमारा पेरेंट बना था, प्रोडक्ट डिटेल हमारा क्या बना था, पेरेंट बना था। आज हमें लुकअप यूज़ करनी है। लुकअप यूज़ करने से, लुकअप का मैंने आपको इंट्रोडक्शन पिछली क्लास में दे चुका हूँ। अब लुकअप यूज़ किस तरह से करनी है वो देखिए। लुकअप को लगाना है उसे मुझे इनवॉइस के ऊपर, मान लो मुझे इनवॉइस के ऊपर लगाना, आप किसी को ऑब्जेक्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो देन यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से जाना है व्यू फील्ड में, जाके न्यू फील्ड पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, लुकअप रिलेशनशिप चूज करनी है। जैसे ही आपने लुकअप रिलेशनशिप पे टिक किया, देन यहां से मैंने नेक्स्ट कर दिया। देन यहां से मैंने क्या किया कि मेरी लुकअप किससे रिलेट होनी चाहिए, आपने कह दिया कि वो होनी चाहिए कॉन्टैक्ट के साथ। तो देन यहां से हम कौन सा ऑब्जेक्ट सर्च कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट। देन नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे उसका नाम क्या रखना है, तो मैंने बोल दिया कि मैंने रख लिया, मान लो कि वायर नेम, कि जो इस चीज को परचेज कर रहा है। देन मैंने यहां से नेक्स्ट कर दिया। देन मैंने यहां से नेक्स्ट किया और देन मैंने इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैंने इसे क्या कर दिया, सेव। ये मेरी यूज हो गई इनवॉइस के ऊपर। आपने अगर चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक करना है, यहाँ से न्यू ऑब्जेक्ट पे जाना है और देन यहाँ से चेक कर सकते हैं ये मेरी लुकअप क्रिएट हो गई किसके साथ, कॉन्टैक्ट और इनवॉइस के साथ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देन अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक आपको पता चल गया कि लुकअप कैसे क्रिएट की जाती है। अब हमें मान लो कि मेरे पास लुकअप रिलेशनशिप है, उसे मुझे मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में चेंज करना है, तो क्या होना चाहिए। फर्स्ट, जब भी आपको लुकअप को मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में चेंज करना है तो लुकअप के अंदर कोई भी एंट्री नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जब भी आपको कोई कहता है कि लुकअप को मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में चेंज करो, तो चेंज करने का इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ से जाना है व्यू में जाके न्यू पे टिक करना है। जैसे ही आप न्यू पे टिक करोगे, देन आपको नीचे आना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लुकअप को मास्टर डिटेल में चेंज करना था, जो मेरी ऑलरेडी बनी हुई है। यहां से ये लगी हुई है, यहां से इसे क्या करना है, एडिट। देन आपने जैसे ही इसे एडिट किया, एडिट करने के बाद आपको क्या करना है, इसका क्या करना है, चेंज रिलेशनशिप फील्ड ऑप्शन आ जाएगा। देन यहां से ये क्या हो गए, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में चेंज। देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट करो। देन यहां से सेव, नेक्स्ट, डायरेक्ट सेव कर सकते हो और सेव। तो इस तरह से मैंने क्या किया कि अपनी लुकअप को किस में चेंज कर दिया, मास्टर डिटेल में चेंज कर दिया। अगर आपको कोई कहता है कि मास्टर डिटेल रिलेशनशिप को लुकअप में चेंज करना है, तो आपको क्या करना है, पहले जाना है जिसपे ये यहाँ पे लगी है, ये देखो, ये क्या है, मेरी मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। ठीक, इसे यहां से करो एडिट। एडिट करने के बाद आपको क्या करना है, चेंज फील्ड टाइप, इस पर टिक कर देना है। देन आपको किस में चेंज करनी है, लुकअप में चेंज करनी है या मास्टर डिटेल में, मुझे किस में करनी है, लुकअप में। यहाँ पे टिक किया। देन यहां से मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद यहां से मैंने क्या कर दिया, इसे नेक्स्ट। आप डायरेक्ट भी सेव कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, बट मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट सेव करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी सेव कर सकते हो। देन यहां से ये चेंज हो गई आपकी लुकअप से किस में होगी,
पहले कौन सी थी, मास्टर, पहले बन गई थी मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, अब कौन सी बन गई, ये लुकअप रिलेशनशिप यूज हो गई। इस तरह से आपको क्या करना है, अगर कोई भी आपसे पूछता है कि मास्टर डिटेल लुकअप में चेंज हो जाती है तो हो जाती है, और लुकअप मास्टर डिटेल में चेंज हो जाती है तो हो जाती है। अगर मास्टर डिटेल को लुकअप में चेंज करना है तो आपको क्या करना है कि जो आपकी रोलअप समरी है, रोलअप समरी को आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि लुकअप रिलेशनशिप रोलअप समरी को यूज नहीं करती, उसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप बनता है। देन यहां तक हमारा क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं रोलअप समरी क्या होता है। रोलअप समरी का काम होता है, रोलअप तो हमेशा अप्लाई होती है आपके पेरेंट पे और कैलकुलेट करके देती है चाइल्ड का। मीन कैसे, जैसे देख लो आपका चाइल्ड कौन सा है, कस्टमर डिटेल, पेरेंट को प्रोडक्ट डिटेल एंड इनवॉइस। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे गया, यहाँ से मैंने क्या करी, रोलअप समरी यूज की, तो यहाँ से जाना है, देन व्यू फील्ड न्यू पे गया। देन यहाँ पे जाने के बाद मुझे कौन सा यूज करनी थी, मैंने बोला रोलअप समरी। अगर आप रोलअप समरी चाइल्ड पे यूज करोगे तो ये ऑप्शन नहीं दिखेगा, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारा चाइल्ड है कस्टमर डिटेल, हमने कस्टमर डिटेल पे टिक किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने का व्यू फील्ड में जाके इस पे जाके मैंने न्यू किया। देन जैसे आपने न्यू कर लिया तो यहाँ पे रोलअप समरी अप्लाई नहीं होगी। जहाँ पे रोलअप समरी अप्लाई नहीं होगी तो समझ आना वो क्या है, आपका चाइल्ड है। देन अब यहाँ से हम क्या गए, वापस गए प्रोडक्ट डिटेल में। हमें प्रोडक्ट डिटेल के अंदर ही ये एंट्री करनी थी, प्रोडक्ट डिटेल के अंदर हमने गए न्यू पे। न्यू पे करने के बाद आपको क्या करना है, रोलअप समरी यूज करनी है, तो रोलअप समरी पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे रोलअप समरी किसका निकालना है, रोलअप समरी आपको मैंने बताया था कि टोटल मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालती है, तो यहाँ से टोटल, मुझे टोटल निकालना है, ठीक है, किसका, जो इसका समराइज ऑब्जेक्ट होगा, कौन, चाइल्ड, चाइल्ड का टोटल निकालेगी। चाइल्ड में से क्या निकालेगी, या मिनिमम वैल्यू कौन सी है, या मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, या कितनी एंट्री चाइल्ड के अंदर हुई है। तो मैंने काउंट पे टिक कर दिया और आपने नेक्स्ट कर दिया। देन जैसे आपने नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट, और यहां से सेव कर दिया। अब आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप काम कैसे करती है, तो वो भी आप यहां से देख सकते हो। जैसे कि मान लो कि मेरे इनवॉइस प्रोडक्ट है, इनवॉइस में मैंने एंट्री कर दी, न्यू पे गया, एक इनवॉइस का नेम ले लिया जैसे कि राजेश। अब इसमें मुझे चेक करना पड़ेगा कि कॉन्टैक्ट में मैंने कोई एंट्री की है, तो नहीं की है तो मैं यहाँ से न्यू एंट्री कर सकता हूँ। कॉन्टैक्ट का मीन क्या है, इसका हम आगे नेक्स्ट क्लास में यूज करेंगे गूगल मैप के फॉर्मूले के साथ। यहाँ पे मैंने जैसे लिख दिया कुमार, आपको समझाने के लिए। मेलिंग सिटी मैंने लिख दिया, जैसे आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। मैंने सब कुछ यहाँ से फिलहाल आपके लिए ऐसे ही कर रहा हूँ। देन यहाँ से मैंने सेव कर दिया। अब ये एंट्री यहाँ पे हो गई, देन मैंने सेव कर दिया। तो यहाँ से जैसे मैं टिक करूंगा, देखो ये उसने उसका उठा लिया, उस वाले ऑब्जेक्ट का। अब देखो ये आ गया एक एंट्री। अब आ गया प्रोडक्ट डिटेल। अगर प्रोडक्ट डिटेल में भी आपको कोई एंट्री करनी है तो यहाँ से जाना है, इसमें एंट्री यहाँ से कर देना सेव। अब जैसे ही आप कस्टमर डिटेल पे जाओगे ना, न्यू पे टिक करोगे, देन ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखने स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे यहाँ से सर्च मारोगे, ये कहाँ से एंट्री उठाई इसने, प्रोडक्ट डिटेल से। ये एंट्री इसने कहाँ से उठाएगा, इनवॉइस से। देन मैंने यहाँ से क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब इसका बेनिफिट क्या रहता है रिलेशनशिप का, आपने जब भी ये रिलेशनशिप यूज किया तो जैसे इस पे कर्सर मूव करोगे ये डायरेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे चला जाएगा।
जैसे ये देखो यहाँ पे डायरेक्ट ये कहाँ चला गया, व्यू चला गया, सीधा इनवॉइस में एंट्री कर जाए। तो जैसे यहाँ से करोगे तो यहाँ पे अब ये हो गया, एक एंट्री हो गई ना। आपको अब रोल अप समरी देखना है कहाँ पे यूज हो रही, तो हमने इनवॉइस के ऊपर यूज की थी रोल अप समरी। तो आपको यहाँ पे एंट्री कर दो अपने नाम कोई भी, देन यहाँ से ये उठा लिया, यहाँ से सेव कर दिया। अब न्यू से यहाँ से गए, अब मुझे यहाँ से इस पे भी एंट्री करना पड़ेगी। देखो अब एक एंट्री शो कर देगा टोटल में, आ गया। इस तरह से आपको क्या करना है, मास्टर डिटेल और लुकअप पे काम करना और रोल अप समरी पे इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। थैंक यू।